नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्मॉग का साया, जल रही आंखें, अटकी सांसें, बारिश के बाद ही राहत मिलने के आसार। टाउन की नई आबादी स्थित डेरा में 10 दिन में दूसरी बार चोरी। मोटर, कांसी की थाली, लोहे की पाइप व फिटिंग का सामान चुराया। बाइक सहित नहर में गिरा युवक, मौत। जंक्शन में केंद्रीय विद्यालय के पीछे सारदुल ब्रांच नहर में हुआ हादसा। आरएमजीबी की शाखाओं का किया विजिट। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन पहुंचे हनुमानगढ़। खड़े ट्रक में पीछे से घुसी कार, 2 जनों की मौत, 2 जने घायल। रतनपुरा बाईपास के हुआ हादसा। और अब समाचार विस्तार से। शहर के वातावरण में मौजूद प्रदूषण ने गुरुवार को स्मॉग का रूप ले लिया। इस स्मॉग के कारण बुजुर्गों और दमा रोगियों को काफी परेशानी हुई। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की सांसें अटकने लगी और आंखें जलने लगी। स्मॉग का असर दृश्यता पर भी पड़ा। गुरुवार को जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में धूल व धुएं के कारण स्मॉग छाया रहा। कुछ लोग स्मॉग से बचने के लिए मास्क पहनकर घरों से बाहर निकले। पर्यावरण विशेषज्ञों की माने तो वातावरण में धूल व धुएं के कणों की मात्रा बढ़ने, हवा न चलने, तापमान में कमी व बादल छाने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। जहरीली धुंध से बाहर निकलना मतलब बीमारियों को बुलावा देना हो गया है। हवा में ऐसा जहर घुला है कि आंखों में जलन हो रही है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वैसे तो वातावरण में हर समय धूल और धुएं के कण मौजूद रहते हैं, मगर कुछ गतिविधियों से वातावरण में इनकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर वातावरण में नमी की मात्रा ज्यादा है और तापमान भी कम है तो उस स्थिति में धूल व धुएं के कण नमी के साथ मिलकर बड़े आकार के भारी हो जाते हैं और तो वातावरण से बाहर नहीं जा पाते। फिर ये स्मॉग के रूप में नजर आते हैं। चिकित्सकों ने एक बार की लोगों को मॉर्निंग वॉक बंद करने की हिदायत दी है। जी सर, बताएं ये मास्क आपने लगा रखा क्या कारण है? ये सर प्रदूषण बहुत हो रहा है। एक तो वाहनों का प्रदूषण, ऊपर से दिवाली अभी गई है, दशहरा हुआ है, बाकी कुछ मौसम भी चेंज हो गया ना, मौसम की वजह से भी है कुछ धुंध धुआं। ये ज़्यादा तो व्हीकल है ना, जाए इनके कारण से ये हुआ है। और इससे क्या है कि एलर्जी होती है, आँखों में जलन होती है, तो ये मास्क लगा के रखते हैं, इससे कुछ फ़ायदा होता है। सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले 4-5 रोज से हमारे यहाँ यह जो धुआं छाया गया है, इस धुएं की वजह से सांस लेना दूभर हो गया है। जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनके लिए यह बहुत ही दूभर है। इस धुएं की वजह से आँखों में जलन, सीने में जकड़न और सांस लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आँखों में जलन इस कदर है कि अब आँखें खुलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। चिकित्सक डॉक्टर एस गेट के अनुसार किसान निरंतर पराली जला रहे हैं। इसके अलावा कचरा भी जलाया जा रहा है। इससे काफी मात्रा में धुआं पैदा होता है। शहर में फैक्ट्रियां चल रही हैं, वाहनों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। इसके अलावा तापमान में भी कमी आई है। इन सभी कारणों के कारण हवा फिर से दूषित हुई है। मौसम साफ होने, हवा के चलने व बारिश होने से ही स्मॉग से राहत मिलेगी। हवा के चलने से धूल व धुएं के ये कण उड़ जाएंगे। वहीं बारिश होने की स्थिति में ये कण पानी की बूंदों के साथ जमीन पर आ जाएंगे। तब तक लोग मास्क का उपयोग करें। 2 दिन से हनुमानगढ़ और अपने क्षेत्र में मौसम के बदलाव की वजह से सुबह सुबह धुंध भी आ रही है और साथ में थोड़ा एयर पोल्यूशन का जो बन रहा कर रहा है माहौल, जैसे बड़ी सिटीज़ में होता है, दिल्ली में, एनसीआर में जैसे चल रहा है, वैसा ही कुछ अपने यहाँ भी हो रहा है। इसके कारण तो यही है कि भी एक तो सर्दियों में थोड़ा बहुत है, हवा ठंडी हो जाती कर जाती है तो हवा ऊपर न जाके नीचे ही रहती है, तो इसमें जो धुएं और धूल के कण हैं वो मिले हुए होते हैं, तो नीचे लेवल पे ही रहते हैं। तो ये अपने को है कि भी परेशानी देते करते हैं। तो एलर्जी के केसेस इन दिनों में फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसका असर तो 7-10 दिन में दिखेगा करेगा, लेकिन अभी से ये शुरू हो गया कर गया है। फिलहाल तो यही है कि भी इंडिविजुअल बंदे हैं कि भी अपने कोई मास्क वगैरह लगा के रखें करें, जहाँ तक हो सके करके भी धूल मिट्टी वाले इसमें वैसे नहीं निकलें करें, यही सुझाव है। मॉर्निंग में घूमने की ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। पहले तो अपन देखते हैं कि शुद्ध हवा मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन फॉग के कारण है कि नीचे पोल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं तो एलर्जेंस ज़्यादा जाएंगे करेंगे, वो तकलीफ ज़्यादा देंगे। मोटरसाइकिल पर सवार होकर नहर के पटरी पर जा रहे युवक की बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। बाइक सहित नहर में गिरा युवक पानी में डूब गया। गोताखोर जब तक उसे बाहर निकालते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि नहर में गिरने के करीब
पौने घंटे बाद जब गोताखोरों ने युवक को बाहर निकाला तो उसकी धड़कन चल रही थी। तब उम्मीद थी कि शायद वह जिंदा बच जाए, लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों ने किसी प्रकार की कार्रवाई से इनकार कर दिया। सुरेशिया पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई भूप सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि केंद्रीय विद्यालय व नए वाटर वर्क्स के पीछे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित सादुल ब्रांच नहर में गिर गए। सूचना मिलने पर वे पुलिस टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। कंट्रोल रूम को सूचना देकर नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों ने नहर में उतर बाइक व चालक की तलाश की। नहर में गिरने के करीब पौने घंटे बाद गिरने की जगह के पास ही युवक को ढूंढ लिया गया। बाइक भी नहर से बरामद हो गई। उस समय युवक की सांसें चल रही थी। युवक को इलाज के लिए टाउन के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक युवक की पहचान कुलवंत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह बाजीगर निवासी वार्ड 59 सुरेशिया के रूप में हुई है। एएसआई भूप सिंह के अनुसार मृतक के परिजनों ने बताया कि कुलवंत सिंह गांव रूड़ावाली गया हुआ था। वहां से वापस घर आते समय पटड़े पर चिकनी मिट्टी के कारण उसका मोटरसाइकिल का टायर फिसलने से वह नहर में जा गिरा। मृतक युवा शादीशुदा था। उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई न करवाने पर पोस्टमार्टम करवाए बगैर मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया। नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन की टीम में किस्मत अली, जुगल किशोर आदि शामिल रहे। बस सूचना मिली थी जरिए दूरभाष कि एक व्यक्ति है वो नहर में गिर गया मोटरसाइकिल से। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम को जरिए दूरभाष संपर्क कर बुलाया गया और अभी 5 मिनट पहले पानी में गिरे व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया है और उसे हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। यहाँ पे सुरेशिया को लड़का बता रहे हैं और उसमें हमारे कंट्रोल रूम में इनके द्वारा सूचना दी गई और हमारी टीम द्वारा अभी एक इस सादुल ब्रांच में बाइक स्लिप होने की वजह से जो लड़का गिरा है, लड़के को निकाल लिया गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है और बाइक भी निकाल ली है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है और आपदा की टीम भी है। सभी के सहयोग से मोटरसाइकिल भी निकाल लिया गया है और लड़के को हॉस्पिटल भेज दिया गया। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन अपने दौरे के दौरान गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की शाखाओं का भ्रमण किया। साथ ही क्षेत्रीय बैंक कार्यालय में जिले भर की ब्रांच के मैनेजर के साथ बैठक की। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम नीति पर कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे। हम ना तो रिश्वत देंगे ना ही रिश्वत लेंगे। हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निर्मित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार जैन ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में बैंक की 47 शाखाएं हैं। ये शाखाएं जिले के दूर दराज के गांवों को कवर करती हैं। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर वह सेवाएं ग्रामीणों को दी जा रही हैं जो अन्य बैंक नहीं दे पा रहे। उन्होंने बताया कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक इस समय सामाजिक सुरक्षा योजना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस योजना के तहत 436 रुपए और मात्र 20 रुपए में 2-2 लाख का बीमा किया जा रहा है, जो सरकार की योजना है। 1 नवंबर से केंद्र सरकार की ओर से 3 माह के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसके तहत जगह जगह जाकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, ये हनुमानगढ़ ज़िला जिसमें 47 हमारी ब्रांचेज हैं और इस पूरे ज़िले में हमारी 47 ब्रांचेज दूर दराज के गांवों को कवर करती हैं। हम ये कहें कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक अपने कदम कदम पर बैंक है, जो हमको गांव में जा जाके वो सब सेवाएं देते हैं जो बड़े बैंक वहाँ नहीं जा पा रहे। वो सारी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही हैं। देखिए, अभी अब हम जो हमारा नियमित दौरा होता है उसी दौरे में हम यहाँ हनुमानगढ़ में आए हुए हैं और यहाँ विभिन्न शाखाओं की हम विजिट कर रहे हैं और शाम को हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक हैं उन्होंने पूरे ब्रांच मैनेजर्स को बुला के उनके लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें हमें बताते हैं कि हम बैंक किस दिशा में जा रहा है और वित्तीय जो विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनके क्या डायरेक्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है, उस दिशा में हमको चलना है। तो मैं आपकी जानकारी आपके थ्रू, आपके द्वारा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक इस वक्त सामाजिक सुरक्षा योजना पर बहुत जोर दे रहा है, जिसमें 436 रुपये
और केवल मात्र 20 रुपये में 2-2 लाख का बीमा होता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है। उसमें हमारी सभी शाखाएं अधिकृत हैं और सब लोग वो कार्य कर रहे हैं। चूँकि 1 नवंबर से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने विजिलेंस का 3 महीने का एक पूरा प्रोग्राम चलाया है। उसके अंदर हम जगह जगह जाकर विजिलेंस का अवेयरनेस की योजनाएं चला रहे हैं। कल हमने वहाँ गंगानगर में भी किया है, आज यहाँ भी कुछ करने वाले हैं। तो विभिन्न योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं। आरएमजीबी के क्षेत्रीय प्रबंधक अजय कुमार ने बताया कि आरएमजीबी के रीजनल हेड ऑफिस की ओर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है। इसके तहत गांव में जाकर लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि वे न तो रिश्वत दें और न ही रिश्वत लें। रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत करें। उन्होंने बताया कि आरएमजीबी की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में वह सभी तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जो कॉमर्शियल बैंक प्रदान कर रहा है। हनुमानगढ़ रीजन ने पिछले माह पूरे आरएमजीबी में टॉप किया और एक माह में 30 करोड़ रुपए के लोन बांटे। सर, हमारे आदरणीय श्रीमान श्री अध्यक्ष महोदय जी श्री ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी पधारे हुए हैं हनुमानगढ़ के अंदर, और उनका मोटिव ये है कि राष्ट्रीय सतर्कता दिवस और आरएमजीबी को है वो ग्रामीण एरिया सुदूर एरिया तक उसको कैसे विकास किया जाए और कैसे ट्रांसपेरेंट तौर पर उनको उनकी सेवाएं प्रदान की जाएं। इसके लिए उन्होंने क्या है कि हमारे जो रीजनल हेड ऑफिस हैं उन्होंने राष्ट्रीय सतर्कता दिवस की योजना स्टार्ट की है। उसमें हर ब्रांच गांव में जाके लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि ना तो हम रिश्वत दें ना हम रिश्वत लें, और इसके बाद में भी अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है वो उस प्रबंधक तक हमें पहुँचाएँ। तेज रफ्तार से जा रही एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 जनों की मौत हो गई जबकि 2 जने घायल हो गए। हादसा संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में रतनपुरा बाईपास के पास हुआ। दोनों घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह रतनपुरा बाईपास के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में एक कार आकर भिड़ गई। ये कार रतनपुरा की तरफ से हनुमानगढ़ की तरफ जा रही थी। हादसे में कार सवार विजयपाल पुत्र वेदपाल निवासी नगराना व हरजिंद्र सिंह पुत्र बलजिंदर सिंह निवासी फतेहगढ़ की मौत हो गई, जबकि कार सवार जयपाल और संदीप घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर संगरिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हनुमानगढ़ के जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। साथ ही दोनों शवों को अस्पताल के मॉर्चरी रूम में रखवा परिजनों को सूचना दी गई। हादसे में कार का परिचालक साइड का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद आसपास के लोगों का आरोप था कि रतनपुरा बाईपास के पास सड़क पर दिन भर बेतरतीब तरीके से ट्रक खड़े रहते हैं। इसकी वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। संगरिया पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिए। संगरिया पुलिस थाना में इस संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। मौके पे जाके ये चीज देखी तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये आई कि धन सतगुरु डेरे के पास में ये एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट होने का मेन जो कारण है वो भारतमाला रोड का जो प्रोजेक्शन प्लांट चल रहा है, मिक्सर प्लांट भी है वहाँ, उसकी वजह से अनगिनत वहाँ ट्रक आके रुके रहते हैं। उसकी वजह से आज जो ये एक्सीडेंट हुआ है मेन उन ट्रकों की वजह से ही हुआ, क्योंकि रॉन्ग साइड में ट्रक खड़े थे और दूसरा ट्रक ओवर साइड में ट्रक क्रॉस करके उसने आगे गाड़ी लगा दी। उसकी वजह से सामने से संगरिया की तरफ से ये गाड़ी आ रही थी और सीधी वो ट्रक के अंदर जाके लग गई। ब्रेक लगे नहीं, उसकी वजह से गाड़ी अंदर लग गई और सारी की सारी सरासर उस ट्रक वाले की गलती थी। उसकी वजह से आज 2 युवा मेरे गांव के नौजवान आज मौत के घाट उतर गए बेचारे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और मैं अब इसके बारे में क्या और ज़्यादा कहूँ, अगर ये इसी तरह रहा तो मेरे ख्याल के अंदर आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा कोई और नुकसान होने की संभावना है। तो मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है और गुहार भी है कि प्लीज़ थोड़ा सा उस जगह को साफ सुथरा करवाया जाए, ताकि ये जो ट्रक अननेसेसरी आके रुक रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एक कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो संगरिया से नगराना की तरफ जा रही थी, संगरिया में एक ट्रक के साथ इस कार का एक्सीडेंट हुआ। कार में कुल 4 लोग सवार थे। चारों में लोगों को अलग अलग 2 गाड़ियों में उनके जानकार राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। चारों में से 2 लोग ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों द्वारा डेड घोषित किए गए हैं, जिनकी डेड बॉडी सुरक्षित मॉर्चरी रूम में रखवाई गई है और 2 लोगों का इलाज जारी है। परिजनों या जानकारों के बताए मुताबिक ये है कि वो जो गाड़ी है वो संगरिया से नगराना जा रही थी। आगे धन सतगुरु का जो डेरा है संगरिया में, उसके आसपास क्षेत्र में कोई एक
प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट के बाहर कोई ट्रक था, वहाँ गाड़ी उस ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुई बताई। संगरिया पुलिस को इसकी संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। आगे की कार्रवाई संगरिया पुलिस कर रही है। टाउन की नई आबादी स्थित बाबा केहरदास डेरा में 10 दिन में दूसरी बार चोरी की वारदात हो गई है। दूसरी बार बुधवार को दिन दहाड़े हुई वारदात में अज्ञात चोर डेरा से पानी की मोटर, कांसी की थाली, लोहे की पाइप व फिटिंग का सामान चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची टाउन पुलिस ने मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन पहले डेरा में घुसे अज्ञात चोरों ने दान पात्र से हजारों रुपयों की नकदी पार कर ली थी। टाउन की नई आबादी गली नंबर 1 स्थित बाबा केहरदास जी डेरा का अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि डेरा के पुजारी रामप्रसाद नियुक्त थे। बुधवार को दोपहर करीबन 1:30 बजे पुजारी रामप्रसाद अपने घर चले गए। पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने डेरे में घुसकर पानी की 2 मोटर, कांसी की थाली, लोहे की 5-6 पाइप, फिटिंग के सामान आदि चोरी कर लिए। साथ ही शिव पार्वती की मूर्तियों को खंडित कर दिया। पुजारी रामप्रसाद करीबन 5 बजे डेरे में पहुंचे तो चोरी का पता लगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी दीपावली से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को दोपहर करीबन 1 बजे से 3 बजे के बीच अज्ञात चोर दान पात्र में से करीबन 20,000 रुपए निकाल कर ले गए थे। तब भी पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे चोरों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने 10 दिन बाद दोबारा चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बाबा केहरदास जी डेरा प्राचीन वर्षों से पुराना है जी। मैं 4 साल से सेवा पूजा मंदिर की कर रहा हूँ। तो इस मंदिर में दिवाली से एक दिन पहले चोरी हुई है। दान पात्र से कितने रुपये थे गिने नहीं, काफ़ी रुपये थे और लेकर के चले गए। और उसके बाद में पुलिस को बुलवाया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें कहा कि 2 दिन के बाद आप आओ। तो बाद में हमने 10वें दिन और फिर चोरी होगी। पीछे से आकर के पीछे ठेका है शराब का हो रहा है इत्यादि, लाइन पर बैठे रहते हैं बहुत लोग और चोरी का बहुत जल्दला बढ़ रहा है। और मैं परेशान हूँ कि मेरे डेरे के कोई सुरक्षा की जाए। उधर डेरे में चोरी होने की सूचना मिलने पर पार्षद मनोज सैनी सहित वार्ड के कई गणमान्य नागरिक पहुंचे। टाउन थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई शालू बिश्नोई के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मौका निरीक्षण किया। पार्षद व वार्ड वासियों का कहना था कि डेरे के पीछे शराब ठेका है, वहां वह रेलवे लाइन के पास पूरा दिन नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग और असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं। अंदेशा है कि उन्हीं में से किसी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। चोरों ने डेरा के पीछे बनी दीवार के जरिए प्रवेश कर वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने डेरे का जंगला तोड़ 2 मूर्तियां खंडित कर दी। उन्होंने पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाते हुए क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग जिला पुलिस अधीक्षक से की। केहरदास जी ये वर्षों पुराना मंदिर है और लोगों की धार्मिक भावना भी इस मोहल्ले से, इस लोगों से जुड़ी हुई है। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दीपावली से पूर्व भी यहाँ चोरी हुई थी। पुलिस को हमने सूचित किया, उसके बावजूद भी पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने प्रार्थना पत्र दिया तो उसके बाद बोले भी आप 2-4 दिनों में आप उसका दोबारा आना और देना। और क्योंकि बिटवीन 3 दिन 4 दिन बाद में ये फिर दोबारा फिर हो गया। आज फिर कल से दोपहर को। और यहाँ नशा प्रवृत्ति के लोग जो हैं सारा दिन इस लाइनों के आसपास घूमते रहते हैं। और पुलिस को भी कई बार सूचित किया, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दे रही। और शहर में जो जिस तरह से चोरों की हालत बढ़ रही है, लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। अपने घर में मात्र 5 मिनट के लिए जब घर से जाते हैं उसके बाद उनको घर के आने के बाद पता लगता है कि हमारे घर में चोरी होगी। ये तो यहाँ हालत हो रही है। पुलिस क्यों सोई है, ये समझ से बाहर है। टाउन थाना की कार्यवाहक प्रभारी एसआई शालू बिश्नोई के अनुसार शक के आधार पर नशेड़ी प्रवृत्ति के संदिग्धों की तलाश की जा रही है। वे जल्द पुलिस की पकड़ में होंगे। बाबा केदारदास जी का डेरा है, इसमें मधुसूदन शर्मा जी हैं जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि कल दोपहर में 1:30 से 5 बजे तक इनका जो पुजारी है वो खाना खाने के लिए रेस्ट करने के लिए जाते हैं। इस बीच कोई अज्ञात व्यक्ति है जिसने आके 2 मोटर वगैरह, कांसी की थाली, इस तरह के कुछ सामान है जो उठा के ले गया है। और ये बता रहे हैं कि नशेड़ी व्यक्ति हैं आसपास के जो ऐसा काम कर सकते हैं, तो उनकी तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द पकड़ लिए जाएंगे जो भी है। मैडम पूर्व में भी यहाँ पे चोरी हुई थी 25,000 के आसपास बता रहे हैं। करीब 20,000 की बता रहे हैं। 23 तारीख को उस दिन आए थे। उसके बाद में उस टाइम तो उन्होंने लिखित में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, तो उस पर अपन जो भी है कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
नगर परिषद की ओर से टाउन के वार्ड 28 में फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक नवनिर्मित बाबा बंदा सिंह बहादुर पार्क में सुशोभित खंडा साहिब का लोकार्पण 6 नवंबर को समारोह पूर्वक होगा। इंदिरा कॉलोनी स्थित कलगीधर गुरुद्वारा साहिब के प्रधान जसवीर सिंह ने बताया कि खंडा साहिब का लोकार्पण शाम 6:15 बजे विधायक चौधरी विनोद कुमार, नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल, उप सभापति अनिल खिचड़ व निर्माण समिति अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा की ओर से किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में शाम 4 बजे से 6 बजे तक सुखमणी साहिब का पाठ होगा। टाउन फतेहगढ़ मोड़ से थोड़ा सा आगे चलते ही उत्तम पैलेस के सामने खंडा साहब चौक का निर्माण किया गया है। काफ़ी टाइम से वहाँ एक विवादित जगह पड़ी थी जिस पर कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते थे। हमारे सभापति गणेश राज जी बंसल, सभापति अनिल खिचड़ और सारे बोर्ड की ये मंशा थी कि वहाँ कुछ अच्छी चीज़ बनाई जाए तो शहर का एंट्री पॉइंट है और दिखे। एक जंक्शन में खंडा साहब चौक नगर परिषद के सामने बनाया गया और उसी तरह एक मांग थी टाउन में भी, तो वहाँ भी फिर उस जगह को खंडा साहब चौक का निर्माण करके खंडा साहब चौक का नामकरण दिया गया है। करीब 13 लाख की लागत से वो चौक जो है बनकर तैयार होगा। 6 तारीख को लोकार्पण कर दिया जाएगा उसका। और वहाँ जो गंदगी का आलम था उसको, उस जगह सरकारी थी, वहाँ कोई ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए थोड़ा सुंदर दिखने के लिए शहर के एंट्री पॉइंट को देखते हुए वहाँ खंडा साहब चौक को बना दिया गया ताकि आते जाते लोग खंडा साहब के दर्शन कर सकें। क्योंकि खंडा साहब के दर्शन आदमी को होते हैं तो बड़ा ही शुभ मानते हैं, तो उसी की दृष्टिगत नगर परिषद द्वारा वहाँ खंडा साहब चौक खंडा साहब भी स्थापित कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ फतेहगढ़ मोड़ पर बंदा सिंह बहादुर जी के नाम का जो चौक बनाया हुआ उसमें खंडा साहब की स्थापना कर रहे हैं 6 तारीख को। उसमें सभापति गणेश जी बंसल, अनिल जी खिचड़, चौधरी विनोद कुमार जी सबका आभारी हैं। हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे पड़ोस के अंदर ये चौक बन गया है। अच्छी बात है, इससे जो हमारे सिख समाज के लोग हैं उनको भी इस चीज़ का संदेश आ जाएगा भी हमारे जितने भी सिख समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने जब से ये बंदा सिंह बहादुर की उसको स्थापना दी थी भी आप आदमी बंदे वाले काम करा के उसको बंदा सिंह बहादुर के नाम से ये बना दिया था। बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों की ईंट सीट बजा दी थी। इसके बाद में खंडा बंदा सिंह बहादुर के नाम से चौक बनाया हुआ है। तो खंडा साहब की स्थापना करें, हम जितने प्रशासक वाले हैं उनका हम सबके आभारी हैं। जो है हमारे वार्ड पार्षद हैं और उन्होंने उनके नेतृत्व में गणेश जी ने, हमारे चेयरमैन साहब ने अच्छा विकास किया शहर का। और हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी इस शहर को। तो कुछ एक पार्क बन रहे हैं, कुछ एक मूर्तियां लग रही हैं और विकास हो रहा है। पहले कभी नहीं हुआ बट अब ये जो हमारा पार्क बनाया है इसकी ज़रूरत थी और अनिल जी ने काफ़ी प्रयास किए और उन्हें ये जो रंग लाई उनकी मेहनत तो बहुत अच्छा है। इस रोड का भी विकास हो रहा है। अब ग्राम सेवा सहकारी समिति में हो रहे भ्रष्टाचार व गबन की जांच करने की मांग को लेकर गांव नवा के ग्रामीणों ने गुरुवार को सहकारी समितियां हनुमानगढ़ के उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव नवा में ग्राम सेवा सहकारी समिति चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति अध्यक्ष व व्यवस्थापक की मिलीभगत से समिति के खाते से करोड़ों रुपयों का गबन किया जा रहा है। इससे समिति को घाटा पहुंच रहा है। समिति में तकरीबन सभी कार्य नियमों के विपरीत किए जा रहे हैं। में मेरा सोसाइटी खाता है, उसमें कई समिति अध्यक्ष व व्यवस्थापक के मिली व्यक्ति से हमारे खाते बिना जिनकी ज़मीन नहीं है साहब
वहाँ पे खाते इनके अल्पकालीन फसल ऋण दिए गए हैं और जो गोदाम है उनको किराए पे दे के समिति अध्यक्ष व समिति व्यवस्थापक दोनों मिल बांट रहे हैं। और जो हिस्सा राशि है वो कई काश्तकारों का दो बार ले ली, जो उसका भुगतान भी दिया नहीं जा रहा। और जो हर महीने की जो सैलरी हिस्ट्री जो फर्जी हाजिरियाँ वगैरह जो है लगा कर लाखों रुपए का ये हेर फेर कर रहे हैं। और अल्पकालीन लोन जो दिखावे के लिए गए, जो कागज़ों में खाना पूर्ति करी गई है, उसमें जो फाइलों में मोटी रिश्वत वगैरह ले रहे हैं। और समिति के उपकरण जो प्राप्त गए, ज़्यादातर समिति अध्यक्ष व्यवस्थापक दोनों मिल बांट कर अपने खाते में उसके पैसे हिस्सा राशि जमा करवा रहे हैं। अधिकारियों को जी हम ये नोटिस देने के लिए आए हैं इस बारे में, इससे थोड़ा कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए। और कोई अभी तक कोई कार्रवाई और उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा। और हम चाहते हैं इस समस्याओं का निराकरण हो, ताकि जो वहाँ के काश्तकार हैं, DAP यूरिया और है मसले हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बाकी जो मेन जो समस्या है DAP यूरिया की, उसके बारे में कहा जाता है तो उसमें कहते हैं कि जी हमारे को प्राप्त नहीं हो रही है। बाकी और जो अदर सोसाइटियाँ हैं वहाँ प्रॉपर DAP भी आ रही है, यूरिया भी आ रही है। और दूसरी बात जो समय सीमा है, जो उनकी जो सोसाइटी खुलने का समय है, उसमें अधिकारियों के पास हम गए तो उसमें उन्होंने ये बात किया कि जी वो अपनी मर्जी से बंद कर सकता है, मर्जी से खोल सकता है। तो जो उपकरण लेने जाते हैं, मेरे को आज मान लो जो रोटोवेटर चाहिए या जो चीज़ चाहिए मौके पे मैं लेने जाता हूँ तो मेरे को उपलब्ध नहीं होता। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।